good morning. So today we are going to start with one of the new lesson of your EVS 1 textbook, that is force and work. In this lesson we are going to learn about force, types of forces, work done and activities where work is not done. Okay? तो इस लेसन में हम पूरा वर्क एंड फोर्स के बारे में पढ़ने वाले. सो नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज फोर्स? आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा ना. सो व्हाट इज फोर्स? कोई भी चीज़ अगर आपको पुल करनी है या कोई चीज़ करनी है, पुश करनी है, यू अप्लाई फोर्स, यू अप्लाई एनर्जी ओवर इट, राइट? इफ आई वांट टू break this, so I will apply some force to break this or bend this, right? So similarly, in this lesson we will learn about what is force. In things section they have given you, Rahim was playing cricket. Every time after hitting a six, the ball comes back to the ground. He wondered why all things fall downwards always. So now students, इफ़ यू आर प्लेइंग अ क्रिकेट, जब क्रिकेट बैट से आपके बॉल को मारते हो तो वो बॉल ऊपर जाके वापस नीचे आता है ग्राउंड की ओर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हो. फिर भी उस फोर्स लगाने के बावजूद वो ऊपर जाके बॉल नीचे आता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टेक एनी ऑब्जेक्ट, इफ आई हैव दिस पेन विथ मी एंड आई थ्रो दिस अप, इट्स गोइंग टू कम डाउन अगेन, राइट? इफ आई एम थ्रोइंग द पेन, इट इज़ गोइंग टू कम डाउन अगेन. व्हाई दिस हैपन्स? डू यू नो व्हाई? So there is one force called as gravitational force. कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स. सो बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, आप कोई भी चीज़ ऊपर डालो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ ये सारी चीज़ें खींचता है. दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑन अर्थ, बिकॉज ऑफ विच वी आर वॉकिंग, स्टैंडिंग स्ट्रेट, राइट? कोई भी चीज़ अगर आप रख रहे हो तो हवा में नहीं उड़ रही, वो स्टेबल है, ज़मीन उसे पुल करता है, राइट? सो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, बिकॉज ऑफ विच एवरीथिंग कम्स डाउन. नाउ इन रिमेंबरिंग सेक्शन आप दो पिक्चर्स देख सकते हो. एक पिक्चर में दैट बॉय इज पुशिंग समथिंग एंड इन द अदर पिक्चर दैट बॉय इज पुलिंग समथिंग. सो टू पुश और टू पुल we required some force, right? So non-living things around us cannot move from one on their own from one place to another. How do they move, right? So ये पेन है, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, राइट? ये अपने आप तो चलने नहीं वाला, राइट? ये अपने आप दौड़ के मेरे पास नहीं आने वाला. सो कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होता है, उन्हें वन प्लेस टू अदर मूव करने के लिए either you have to push it or you have to pull it, right? If I want to have this, if I have one chart with me, if I want this chart कि इस प्लेस से वो वहाँ चला जाए, तो आई विल हैव टू पुश दिस ऑब्जेक्ट. अपने आप तो वो चल के नहीं जाएगा, सो इधर आई विल पुश इट और आई विल पुल इट. So similarly, to apply this push or pull, we required some energy, right? So look at the pictures given. To move a trolley, we need to push or pull. आप पिक्चर्स में देख सकते हो, बैग है, बैग को कुछ ट्रॉली है, तो टू पुल और टू पुश दैट ट्रॉली यू नीड टू पुश और पुल इट टू मूव दैट ट्रॉली. अगर आप कभी मॉल में शॉपिंग के लिए जाते हैं या आप फॉर एग्जांपल डीमार्ट जाते हो हमारी ग्रोसरीज खरीदने के लिए, सो देर आर द ट्रॉलीज इन विच यू पुट ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ऑल द थिंग्स विच यू वांट टू बाय, एंड देन वी push that trolley, right? We push that trolley because that trolley has wheel. So either you have to push the trolley or pull the trolley. So this pull or push to make object move is called force. So this push or pull is called as force. We also need force to stop a moving object. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, उसे स्टॉप करने के लिए भी हमें फोर्स लगाना ज़रूरी होता है. व्हाट डू वी डू टू स्टॉप अ बाइसिकल? सो बाइसिकल जब हमें स्टॉप करनी होती है तो हम क्या करते हैं? ब्रेक्स लगाते हैं. सो वी यूज़ द ब्रेक्स. थ्रू द ब्रेक्स वी आर पुटिंग फोर्स टू स्टॉप द व्हील्स. फोर्स इज ऑल्सो नीडेड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करना है, अगर कोई सीधा जा रहा है, उसे टर्न करना है, वहाँ पे भी आपको फोर्स लगाना ज़रूरी है, राइट? सो व्हेन वी पुट फोर्स, ऑब्जेक्ट्स विल मूव फास्टर. व्हेन वी पुट लेस फोर्स, द ऑब्जेक्ट विल मूव स्लोअर. अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे, इफ़ यू आर पुशिंग एंड पुलिंग द ऑब्जेक्ट विथ मोर फोर्स, इट विल गो फास्टर. अगर आप स्लो फोर्स लगाओगे, लेस फोर्स लगाओगे, तो इट विल मूव स्लोअर. सो दे हैव गिवन यू सम एक्टिविटीज़ टू ट्राई. आप ये सारी एक्टिविटीज़ ट्राई करने वाले हो वन बाय वन. ओके? प्रेस अगेंस्ट a plastic bottle, its shape will change. We can also change the shape of any object by applying a force. जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है अभी फ़िलहाल मेरे पास, अगर मैंने इसे मूव किया, फोर्स अप्लाई किया
I have changed the shape of this object, right? So similarly there are many shapes of which आप push pull करके force apply करके object की shapes change कर सकते हैं. Pull the two edges of the पेपर. अगर मेरे पास कोई पेपर है और इस पेपर को अगर मैंने दोनों तरफ से जोर से खींचा तो ये पेपर फटने वाला है, राइट? इट विल गेट इनटू टू पीसेस. बाय प्रेसिंग अ फुल्ली ब्लोन बलून इट बर्स्ट. अगर कोई बलून है मेरे पास फुला हुआ और अगर मैंने उसको प्रेस किया तो वो इट इज़ गोइंग टू बर्स्ट. सो ये सारी चीज़ें होती है जब आप फोर्स अप्लाई करते हो. सो फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव, a force can stop any object, a force can change the shape of any object, it can control the speed. अगर कोई स्पीड से ज़रा उसे रोक सकते हो आप, मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो. सो देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स बिकॉज ऑफ विच फोर्स कर सकता है, फोर्स ये चेंजेस ला सकता है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया है आपको ये लेसन. योर टुडेज टास्क इज सिंसियरली यू आर गोइंग टू रीड द लेसन टिल दिस पॉइंट. ओके, ये पूरा आपको रीड करना है. अंडरलाइन ऑल द न्यू वर्ड्स कमिंग अक्रॉस एंड राइट देम इन योर नोटबुक. थैंक यू.